सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने कल अपने 70वें जन्मदिन की पार्टी मनाई, लेकिन उस पार्टी में उनके सबसे नज़दीकी दोस्त माने जाने वाले अमर सिंह मौजूद नहीं थे। क्या कारण है इसका, जानते हैं खुद अमर सिंह जी से। अमर सिंह जी, आप कल वहां पर मौजूद नहीं थे, क्यों? अब इस प्रश्न का उत्तर आप इस कार्यक्रम के आयोजक अनिल और टीना अंबानी से और बच्चन परिवार से पूछिए। अगर उन्होंने आमंत्रण भेजा होता तो मैं ज़रूर गया होता, क्योंकि विवाह, जन्मदिन और अस्पताल और शमशान, ये कुछ ऐसे अवसर होते हैं जिन अवसरों पर विरोध नहीं रखा जाता। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। सवाल यह है कि खुद अमिताभ बच्चन जी ने कहा है, अपने सदी के महानायक 2000 में बुरी तरह कर्जे में डूबे हुए थे, आप आगे आए। उन्होंने कहा है, खुद ने कहा है अपने इंटरव्यू में कि अगर मैं अमर सिंह जी नहीं होते तो मैं शायद मुंबई में टैक्सी चला रहा होता। आखिरकार नौबत यहाँ तक क्यों आई कि 70वें जन्मदिन पर आपने खुद कहा आपको आमंत्रण तक नहीं मिला? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, ये अमिताभ बच्चन जी ने अगर ऐसा कहा है, और ज़रूर कहा होगा, आपके पास फुटेज भी होगा। आप एक जिम्मेदार पत्रकार हैं, गलत क्यों कहेंगे कि अगर मैं नहीं होता तो वो मुंबई की सड़क पर टैक्सी चला रहे होते। अमित जी ने पिछले दिनों एक अपने ट्विटर पर लिखा था एक बात कि आदमी से अच्छा तो कुत्ता होता है, अगर उसको खिलाओ तो याद रखता है, आदमी भूल जाता है। क्योंकि आदमी का चरित्र यह है कि माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, उसके ही सीने में भुगता कटार है। और हाँ, सवाल मैंने उनकी कोई मदद की ही नहीं, क्योंकि अगर आप किसी को अपना मानते हैं तो उसका दुख आपका अपना दुख, उसका सुख आपका अपना सुख होता है। तो मैंने जो कुछ भी किया अपनी प्रसन्नता के लिए किया, उनके लिए कुछ नहीं किया। उस समय हमारी और बच्चन परिवार की दिल की नज़दीकी इतनी तीव्र थी कि उनकी आँख के आंसू हमारे, उनके मन का दुख मेरा दुख था। और अमिताभ बच्चन ने मुझे ठगा नहीं, उन्होंने मुझे लूटा नहीं, उन्होंने मुझसे कभी मदद मांगी नहीं। और अगर बिना उनके कुछ कहे, बिना उनके किसी आशा के, अगर स्वांतः सुखाय मैंने कुछ किया है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। और वो मैंने उनके लिए नहीं किया, अपने लिए किया, अपनी खुशी के लिए किया। और जो कुछ भी मैंने उनके लिए करने का जो मुझे सौभाग्य मिला, उसके लिए मुझे किंचित भी हताश नहीं हूँ, निराश नहीं हूँ। रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्य स्वामी विवेकानंद को एक बार कहा था कि दक्षिणेश्वर की तपोभूमि में जहाँ वो तप करते थे, वहाँ रोज बिच्छू आ जाते थे और डंक मारते थे। उन बिच्छुओं को उठा करके वो घने पेड़ के छांव में रख देते थे, और इस प्रक्रिया में बिच्छू ने डंक मारते थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हे स्वामी परमहंस, ये बिच्छू आपको रोज डंक मारते हैं, फिर भी आप इन्हें पेड़ की छाया में ले जा करके रखते हैं धूप से बचाने के लिए। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि बिच्छू का जन्म इसलिए हुआ है कि वो डंक मारे, और मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं किसी का कष्ट न देखूं। अपना अपना स्वभाव है। आप अपने प्रश्न का उत्तर इस कथा में ढूंढिए। बड़ा सवाल ये है अमर सिंह जी, आपने खुद एक सार्वजनिक कार्यक्रम में जयपुर में कहा था कि अमिताभ जी, आप और अनिल अंबानी एक डिनर पे मिले और वहाँ ये तय हुआ कि तीनों के रास्ते अब अलग अलग होंगे। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? क्यों इतने सालों की दोस्ती एकाएक इस तरीके से टूटी? ये निर्णय अमिताभ बच्चन जी का था। उन्होंने कहा हम तीनों
अपनी अपनी ज़िंदगी जीने में सक्षम है। मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा, आप अपनी ज़िंदगी जीने का प्रयत्न कीजिए। मैं समझता हूँ कि, और मैं इसमें अमिताभ जी की कोई गलती नहीं मानता, उनकी अर्धांगिनी जया बच्चन की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के दूसरे सत्र के लिए नामित होने की उत्कट अभिलाषा, तो राज्यसभा में की सदस्यता की उनकी लिप्सा हमारे और बच्चन परिवार के व्यक्तिगत संबंधों पर भारी पड़ी। उन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पारिवारिक संबंधों से अधिक वरीयता दी और सिद्ध किया कि राजनीति हृदय से नहीं बुद्धि से की जाती है। राजनीति में मिलने वाले हर अवसर को संभाल के रखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सबसे अधिक प्रसन्न, हर्षित, प्रफुल्लित, मुदित मैं हूँ, क्योंकि अब मेरे इर्द गिर्द आडंबर नहीं है। मेरे इर्द गिर्द मेरी पत्नी है, मेरी 2 पुत्रियाँ हैं, दृष्टि और दिशा है। उनका वो समय जो मेरा वो समय जो उनके लिए होना चाहिए था, वो हमने दूसरों पर न्यौछावर किया। और अगर मेरी आंख न खुलती तो अब भी मैं जीवन के इस आडंबर के साथ रहता। मैं समझता हूँ कि 70वें जन्म दिवस पर अमिताभ बच्चन को बधाई देते हुए उन्होंने भी बिल्कुल सही किया। पत्नी पत्नी होती है, बेटा बेटा होता है, बेटी बेटी होती है, दामाद दामाद होता है, यही परिवार होता है। मुंह बोला भाई, मुंह बोला बाप, मुंह बोली पत्नी, ये मुंह बोला संबंध नहीं होता। इसके पहले भी देश के एक बड़ी परिवार से उनका मुंह बोला पारिवारिक संबंध था, वो टूट गया। कुछ तो बात है कि चाहे गांधी परिवार हो, चाहे अमर सिंह हो, जहाँ कहीं भी उनका रक्त का संबंध नहीं रहा, देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। अमर सिंह जी, लेकिन अभी भी अमिताभ बच्चन से जिसे पूछा गया जब उनके 70वें जन्मदिन पर उन्होंने तमाम टीवी चैनल्स को साक्षात्कार दिया, तो अब भी वो यही कहते हैं कि अमर सिंह जी मेरे दोस्त ही नहीं बल्कि छोटे भाई भी हैं। लेकिन आपकी बातचीत से ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के शायद अब बातचीत के रिश्ते भी नहीं। नहीं, हमारे उनके उनके बीच में पूरी संवादहीनता है। और हम किस तरह के छोटे भाई हैं कि 1000 आदमी की सूची में हमारा नाम नहीं है। हम इस तरह के उनके छोटे भाई हैं। अमिताभ बच्चन जी बहुत बड़े कलाकार हैं, वो ये बात कह सकते हैं, उनके लिए संवाद होगा तो ये डायलॉग डिलीवरी वो कर सकते हैं। मैं कलाकार नहीं हूँ, मैं एक भावुक संवेदनशील व्यक्ति हूँ। मेरे लिए भावना का महत्व है। मेरी समझ से वो अपनी आंखें मूंद दें और जीवन के, अपने निजी जीवन के विभिन्न घटना चक्करों का वृत्त चित्र अगर उनके मस्तिष्क में आए तो उन्हें आत्मग्लानि होनी चाहिए। लेकिन वो हमसे बड़े हैं, एक उत्कृष्ट कलाकार हैं। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि औपचारिक रूप से बिल्कुल सही व्यक्ति हैं। वह भोंडापन, सस्तापन और ओछापन न उनकी सोच में है, न उनके व्यवहार में है। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि उनकी कथनी और करनी में बड़ा भेद है। मित्र भी कहते हैं, छोटा भाई भी कहते हैं, और इसके साथ साथ 1000 आदमी की सूची में, ये अलग बात है कि उनके निमंत्रण पर मैं जाता या नहीं जाता, लेकिन मुझे मानने में, स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि अमिताभ बच्चन के 70वें जन्म दिवस का निमंत्रण पत्र उस व्यक्ति को
जिसने दीपक चौरसिया को अजमेर जाते हुए ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि अगर अमर सिंह मेरे जीवन में नहीं होते तो सदी का महानायक मुंबई पर टैक्सी चला रहा होता, उस व्यक्ति ने अपने 70वें जन्मदिन के 1000 आदमियों की सूची में मेरा नाम तक नहीं रखा। तो मैं कैसा भाई, मैं कैसा मित्र, इसका आकलन, ये मित्रता की कोई नई परिभाषा होगी, मित्रता का कोई नया मापदंड होगा। चूँकि वह 70 के हैं और मैं 56 का, हमारे उनके बीच में उम्र का लंबा अंतराल है, और मैं उन्हीं की बात दोहराना चाहता हूँ। गांधी परिवार से अपने संबंधों की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा था कि गांधी परिवार राजा हैं और हम रंग। तो ये राजा तय करता है कि वो रंग से संबंध रखेगा कि नहीं। तो ये राजा अमिताभ बच्चन तय करते हैं कि वो रंग अमर सिंह से संबंध रखेंगे या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अमर सिंह जी, जिन्होंने आज पहली बार अपने दिल का राज खोला है कि आखिरकार उनके और अमिताभ बच्चन के संबंधों के बीच क्या हुआ। एक ज़माने में दोनों हम प्याला हम निवाला थे, लेकिन आज दूरियां दोनों के बीच बढ़ गई है। शायद इसीलिए किसी ने बहुत ठीक कहा है, दोस्ती जब किसी से की जाए दुश्मनों की भी राय ली जाए।